गुरु प्यारी साध संगत, सबको मेरा पहले नमस्कार। ऐसा है, आज जो हम लोग बैठे हैं वो इस वजह से बैठे हुए हैं कि जो स्वामी जी के मिशन का पूरा ही खाका बदल दिया है, पूरा ही सब बदल दिया है, जो स्वामी जी की बात को ही बदल दिया है, उसके ऊपर विचार करने के लिए हम लोग बैठे हैं, जिससे कि संगत को पता लगे कि हम कैसे कैसे इसको बदल रहे हैं या हमें उसका कैसे विरोध करना है। कुछ तत्व हैं जो इसको बदल रहे हैं। अब आपके सामने वर्मा जी जो है, देव वर्मा जी, अपनी बात रखेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। केतन विध की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके सत्य गुरु करें सोई। प्यारी साध संगत जी, दिव्य कृपाल सदा। बात यही है, इस समय हमारी संस्था स्वामी दिव्यानंद स्पिरिचुअल फाउंडेशन ट्रस्ट का जो हाल है, तो जैसा स्वामी जी ने सपना देखा था उस तरीके से नहीं चला। स्वामी जी ने संत कृपाल नगर को वहानियत का केंद्र बताया था और ये कहा था कम से कम, जैसा स्वामी जी ने कहा कि लगभग 10,000 साल तक ये संडीला आश्रम चलेगा और यहाँ से संत मत का प्रचार प्रसार और अध्यात्म की शिक्षा लोगों को दी जाएगी। और वही स्वामी जी ने नींव रखी थी और उसी के अनुसार स्वामी जी ने कार्य शुरू किया था, क्योंकि स्वामी जी ने इसका नाम भी अपने गुरु के नाम पे रखा। संत कृपाल सिंह महाराज के नाम पे रखा, संत कृपाल नगर। और जो मुख्य सेंटर है कृपाल नगर का, वो भवन भी कृपाल जो है उन्हीं के नाम से रखा गया, कृपाल भवन उसे कहते हैं। तो ये कृपाल भवन बन गया है, लेकिन इसके अलावा कुछ और स्वामी जी का सपना था कि एक 16 मंजिल की टावर बनेगी। वो अभी तक उसकी कोई नींव प्रक्रिया नहीं चली और यहाँ पे से पूरे विश्व को रूहानियत का संदेश दिया जाएगा। यहाँ पे जो लोग रहेंगे वो धर्म प्रेमी होंगे और गुरु भक्त होंगे। जैसा गुरु का आदेश है वैसा ही वो लोग करेंगे। लेकिन जैसा विचार स्वामी जी का था वो बहुत अच्छा नेक विचार था और उन्होंने उसी को आगे चलाने के लिए अपना मिशन चलाया। पहले देवेंद्र मोहन को स्वामी जी ने उत्तराधिकारी रिपोर्ट किया था, लेकिन भाई देवेंद्र मोहन ने स्वामी जी की आज्ञा की अवहेलना करके वो यहाँ छोड़ करके चले गए और तब तक नहीं आए जब तक स्वामी जी शरीर में रहे, जीवित रहे। और आए कब? जब स्वामी जी ने शरीर छोड़ दिया
ऐसा। और अब कह रहे हैं हम स्वामी जी के शिष्य हैं, स्वामी जी ने हमें काम, अरे स्वामी जी ने काम सौंपा था, बीच में तुम 10 साल कहाँ गए? स्वामी जी की आज्ञा को कभी तुमने सिरोधारण नहीं किया, हमेशा स्वामी जी के खिलाफ ही उन्होंने कदम उठाए पूरी जिंदगी। और आज स्वामी जी के उत्तराधिकारी बनने का दावा किया जा रहा है। गलत, बिल्कुल ही गलत, इसे संगत स्वीकार नहीं करें। स्वामी जी ने कहा था इस केंद्र का, सेंटर का जो अध्यक्ष होगा पूर्ण रूप से रूहानी होगा और संत होगा। ऐसा कोई गुण हमें यहाँ पे किसी के अंदर नजर नहीं आता, जैसा स्वामी जी का सपना हो सकता है। हाँ, संगत में बहुत अच्छे अच्छे सत्संगी हैं, पर ये भजन करने वाले हैं, लेकिन अभी प्रकाश में कोई सामने नहीं आया है। आगे भविष्य में स्वामी जी जैसा चाहेंगे वैसा होगा और संगत के लिए उसका नुमाइंदा मिल जाएगा। जिसके बाद और मिशन को सही दिशा मिलेगी। और जितने आश्रम हैं, चाहे वो बरेली का हो, पीलीभीत का हो, हरिद्वार का हो, शामली का हो, या स्वयं खुद संत कृपाल नगर लखनऊ का, तो जो भी आध्यात्मिक केंद्र बनाए स्वामी जी ने, उनकी व्यवस्था देख करके बड़ा दुख होता है कि स्वामी जी ने क्या सपना देख करके आध्यात्मिक केंद्र बनाए थे और ये कितने आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं, ये तो इस समय की स्थिति देख के पता। जो सीखेगा वो जानेगा, और नहीं तो संत कृपाल नगर संडीला का दर्शन मात्र हो जाने से रूहानियत की खुशबू आने लगती और रूह ऐसे लगती थी जैसे रसीदा हो रही है। इतना प्रभाव संत का था। जब तक स्वामी जी रहे ऐसा ही रहा। और अपने गुरु के नाम पे इसीलिए उन्होंने रखा था नाम, ये रूहानियत का सेंटर है और जो भी मैं काम कर रहा हूँ गुरु के आदेश से कर रहा हूँ और उनके मिशन को आगे चलाने के लिए मैंने किया जो मुझे आदेश हुआ। स्वामी जी ने आदेश पहले से दिया था हुजूर ने कि चारों वेदों का भाष्य करना है। उन्हें काका जी कहते थे स्वामी जी को, और ये स्वामी जी ने वादा किया था कि महाराज मैं अपना पूरा मिशन लगा दूंगा, पूरे जीवन लगा दूंगा, लेकिन आपका कहा हुआ मैं पूरा करूंगा। और उन्होंने रहते रहते अपने जीवन में चारों वेदों का हिंदी अनुवाद किया, उसके बाद जर्मनी में भी और अंग्रेजी में भी इसका अनुवाद किया गया। तो कहने का मतलब है जो उनके गुरु ने आदेश दिया था वो उन्होंने नगर भी बता दिया, कृपाल नगर, संत कृपाल नगर के नाम से था। और ये जो ये पुस्तक लिखने के लिए बोली थी, वेदों का भाष्य करने के लिए, वो भी स्वामी जी ने लगभग पूरा किया। और अपने रहते रहते सारे काम जो गुरु ने उन्हें सौंपे थे वो उन्होंने पूरे किए। और अब जो है स्वामी जी का सपना है कि ये शुद्ध आध्यात्मिक केंद्र हो जहाँ पर रहने वाली संगत पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हो और गुरु पर समर्पित हो। इसके अलावा यहाँ पर लंगर की व्यवस्था, हॉस्पिटल की व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था, सारे जो भी वो संत कृपाल नगर में सत्संगियों के परिवार रहते हैं उनके स्वास्थ्य की, हर चीज की पूरी सही जो है व्यवस्था की हुई। लेकिन संगत ईमानदारी नहीं करती। रहे तो रहे संत कृपाल नगर में, तनखा रहे हैं संत कृपाल नगर से, अब काम करते हैं जाके संडीला में अलग। ये स्थिति हमारी वहाँ की संगत की है।
ये मुझे बड़ा दुख होकर कहना पड़ता है, दुखी होकर के, कि क्या सपना स्वामी जी ने दिखाया था। अब कैसे कैसे लोगों को रखा था कि भाई सब लोगों के ऊपर हमारी जो है ये सारी तालीम तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुम लोग चाहोगे तो ये आध्यात्मिक केंद्र बना रहेगा और मेरी तालीम को आप अनुसरण करते रहेंगे, उसके पर चलते रहेंगे। तो अभी तो ज़्यादा टाइम ही नहीं हुआ है स्वामी जी को गए हुए, जिनको दायित्व तो दिया गया था वो स्वामी जी का साथ छोड़ के चले गए। स्वामी जी का फोन जाता था और स्वामी जी समझाते थे कि भाई आ जाओ, तुम्हारी ज़रूरत है। तो स्वामी जी को कुछ अपशब्दों के द्वारा जो है उन्हें संबोधित किया जाता था। इस पर स्वामी जी ने कहा भी कि दिवेंद्र मोहन तेरा दिमाग खराब है, मेरे सामने। तो मैं इसके गवाही जरूर है, ये मेरे सामने की बात है, मैं भी वहीं बैठा था जब फोन आया इनका। तो ये इस चीज के लिए मैं कह रहा हूँ कि स्वामी जी ने क्या बनाया था और क्या बन गया। अब स्वामी जी जब चले गए, उनके रहते रहते आए नहीं, आज सारे दैवदारों ने हो। उधर वो कौन रहता स्वामी जी की नाते, वो भी दावेदार गद्दी की बनी बैठी है। इधर उनका पति, इधर ये क्या नाम देवेंद्र मोहन, और भी हो सकते हैं, हो मेरी जानकारी में नहीं। तो ये सब बनना चाहते हैं आध्यात्मिक, लेकिन इसमें से आध्यात्मिक गुरु कोई भी नहीं है। कोई भी सत्संगी अपने को संत नहीं कह सकता। यदि संत है तो अंतर में आके क्यों नहीं दर्शन देता, एक पूर्ण संत है। संत का पहला गुण यही होता है कि संत में बाहर से नहीं अंदर से जोड़ता है, और रूहानियत का प्रचार वो अंदर दिल से करता है। जैसे हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज का जब समय हुआ तो उन्होंने स्वामी जी का स्वरूप संगत को दिखाया। बहुत से लोग ऐसे थे जो नहीं जानते स्वामी जी, और ये कहा ये काका काम करेगा, और स्वामी जी ने अपना काम किया। ऐसे ही स्वामी जी का विचार था कि मुझसे यदि कोई मेरे अधिकारी का पूछेगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन कोई भी नहीं ऐसा बन पाया जो स्वामी जी के कथनानुसार उस कार्य को आगे करता और नहीं चला पाया। अब लोग आते हैं अपने कहते हैं मैं काम करने के लिए आ गया। अभी तक तुम कहाँ थे? किस जगह डूब गए थे जो तुम्हारे स्वामी जी के अंतिम दर्शन भी करने नहीं आए? स्वामी जी की अंतोष्टि में शामिल करने के लिए बुलाया गया, मना कह दिया हमें तो आप जानते हैं मेरे पास समय नहीं। जिसके पास समय नहीं है आज वो आध्यात्मिक उत्तराधिकारी स्वामी जी का कैसे हो सकता है? जिसको अपने गुरु के अंतिम दर्शन नहीं करने की गवारा नहीं किया, और आज आके संजीला में बैठ करके ये कहना चाहता है कि मैं ही स्वामी जी का उत्तराधिकारी। ये तुम स्वामी जी के उत्तराधिकारी हो तो स्वामी जी का कोई न कोई गुण तो आपके अंदर होना चाहिए था। उनमें से कोई भी ऐसा गुण आपके अंदर नहीं है जो तुमने स्वामी जी का अपनाया हो। जीते जी स्वामी जी की हर बात की आलोचना की, और स्वामी जी का आदेश नहीं माना, आदेश का अनुसरण नहीं किया। जो गुरु के आदेश कोई नहीं मान रहा है और गुरु को अपशब्द बोल रहा है तो वो कैसे उत्तराधिकारी हो सकता है? सवाल। तो ऐसे कि लोगों की दावादारी ज़्यादा है जो बनावट में है और हकीकत से दूर है। लेकिन हमारे सत्संगी कुछ ऐसे हैं जो अंदर भी देख रहे हैं और बाहर भी देख रहे हैं। उसमें देवेंद्र मोहन कहीं पे नहीं, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। किसी ने भी देवेंद्र मोहन को नहीं देखा, वो तो कोई और ही है।
जिसको स्वामी जी ने दिखाया, और वो अभी आश्रम में है भी नहीं। तो ये रूहानियत से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें उसके बीच में मैंने आपके रखी, और स्थिति क्या है हमारी बातों से आपको पता लग गया होगा कि हमारा आश्रम किस दिशा में जा रहा है और क्या हो रहा है। क्योंकि स्वामी जी कहा करते थे, संत के जाने के बाद वहाँ दुनिया भर की अलाइसें आ जाती हैं, काल हावी हो जाता है। तो आज वही हाल हमारे संत कृपाल में लगता है। तो हम यही प्रार्थना करेंगे स्वामी जी से, स्वामी जी दया करें, किसी ऐसे नुमाइंदों को भेजें जो आपका हो और पूर्ण संत हो, जिसका दर्शन संत करना चाहेगी, और वही हमें उम्मीद है कि संत कृपाल नगर को चलाएगा और वही रूहानियत का प्रचार करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद।